हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आपके सामने एक न्यू जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके साथ मैथ को ईज़ी बनाने का तरीका बताऊँगा और ताकि आप एक 6th क्लास का बच्चा भी मैथ को अच्छे से समझ सके, ना कि पढ़ सके, समझ सके और एक जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो वो सीटेट हुआ, एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स की कोई तैयारी कर रहा है या कोई गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है या प्राइवेट जॉब्स के लिए एप्टीट्यूड एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो उसके लिए मैथ बहुत आसान हो जाए, ना कि बर्डन की तरह लेके जाए। पहली बात ये है कि जब हमारे पास 5th क्लास तक बच्चों का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हमें बहुत मज़ा आता है प्लस माइनस करने में, तो अचानक से क्या हो जाता है 6th क्लास से कि लोगों के अंदर डर बैठ जाता है और वो मैथ से दूर भागने लगते हैं और इतने दूर भागने लगते हैं कि लास्ट में ऐसा आता है कि उनके प्लस माइनस भी जो 5th क्लास में स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो बस मैथ उनके लिए दुश्मन हो जाता है। तो इस रीज़न को जानने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि मैथ्स है क्या? व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? इसको समझना होगा। तभी हम रीजन को जान पाएँगे। तो पहले जिस चीज़ के बारे में है, जिस चीज़ की जर्नी हमें शुरू करनी है, उसके बारे में पता तो होना चाहिए। तो मैथ्स क्या है? मैथ्स एक नंबर और शेप्स दोनों चीज़ों को मिला के, उनके अलग-अलग लॉजिक्स लगा के हमने एक सब्जेक्ट बनाया है, जिसमें हम ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जॉब के लिए या पढ़ने के लिए ही हमें मैथ्स करना चाहिए। मैथ्स के फ़ायदे बहुत हैं। अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस करोगे, तो उससे आपकी लॉजिक रीज़निंग, तर्क शक्ति बढ़ेगी, जिससे आप ना कि एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाओगे बट आप रियल लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे। रीजनिंग स्किल्स अच्छी बढ़ जाएगी। ये आगे वाला स्टेप क्या होगा मेरा ज़िंदगी में, ये आप सोचने की शक्ति अच्छे से, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी सब मैथ्स के बलबूते पे हम आगे का अनुमान लगाया जा सकता है। तो हर एक चीज़, एक एटम से लेके एक बड़े से बड़े प्लेनेट तक सब मैथ्स से ही जुड़ा हुआ है और उसको हमने जोड़ने की कोशिश करी है। तभी मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सभी, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स का बैकग्राउंड हो, चाहे वो साइंस में तो मैथ्स ही मैथ्स है और चाहे वो आर्ट्स हो, कहीं भी मैथ्स अछूता नहीं रहा है। हर जगह मैथ्स की आवश्यकता उतनी ही है, चाहे वो आप डेट्स से लेको चाहे कहीं भी हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ्स आपकी तर्क शक्ति, जहाँ आपकी क्रिएटिविटी जो होती है, जहाँ अगर आपकी 80 अगर आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे, तो आप उसको 100 से भी ऊपर ले जाओगे। तर्क शक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है मैथ्स को। अब परंतु कारण क्या है कि मैथ्स कमज़ोर रह जाता है? कारण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला कारण, हम मैथ्स को लाइटली लेने लग जाते हैं। जैसे लाइटली नंबर 1 कि हम जो टेबल होते हैं, नंबर 1 टेबल को हम किसी-किसी को याद करना ही पसंद नहीं है कि क्या नंबरों को याद करें। किसी-किसी को वो ऐसा लगता है कि कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। हम नॉर्मल प्लस माइनस भी हम ईज़िली एक्सेसिबल है, तो हम कैलकुलेटर से करते हैं। कोई-कोई आप कहोगे कि सर पुराने ज़माने में कौन-सा कैलकुलेटर होता था? वो उनके लिए तो कमज़ोर होता था मैथ। तो कारण यही है कि हम बेस अगर कमज़ोर होगा तो पूरी की पूरी बिल्डिंग कमज़ोर हो जाती है। नींव, तो नींव सबसे पहले शुरू होता है। पूरा मैथ्स जिस पे टिका हुआ है वो 4 चीज़ है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और ये चीज़ जो जिस पे टिकी हुई है वो नंबर्स और उनके टेबल्स। आप टेबल बोलोगे सर हम हमारे बस की नहीं है याद करना। आप ही बात देख लो, हमारे बिल्कुल बस की नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, टेबल को 20 तक टेबल को लिखना है। कुछ मत करो आप, सिर्फ लिखो और उसको आप अपनी ज़िंदगी से 5 मिनट तो दे सकते हो। अगर आपको कोई डर दिल से निकालना है किसी चीज़ का, अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आप सब यही एडवाइस देंगे कि हाइट पे जाओ, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब डर को फेस करना पड़ेगा ना। और मैं ये नहीं कहता रटो, मैं रटने के खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ। और मैथ जैसी चीज़ तो रटी ही नहीं जा सकती। तो आप उस टेबल को, जैसे हमारे पुराने ज़माने में क्या करते थे सरकारी मास्टर, लास्ट में बार-बार टेबल बुलवाते थे। उनको कभी नहीं रटवाते थे, बुलवाते थे। वो सिर्फ़ 5 मिनट होता था, वो 5 मिनट में बुलवा लेते थे छुट्टी होने से पहले। इससे हम आप देखोगे हमारे पूर्वजों को, चाहे उनका मैथ कमज़ोर हो, पर टेबल बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। तो पहला काम हमको क्या करना है, टेबल को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, हमें चीज़ों का सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरे को अपने अनुभव में पता चली, वो है स्क्वायर याद करना। हर जगह स्क्वायर आता है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री में लगा लो, मैक्सिमम जगह, चाहे हमारी आइडेंटिटी a² + ab, तो हाँ, मैक्सिमम जगह पे स्क्वायर आते हैं। तो आप बोलोगे अब सर इनफिनाइट नंबर से अनगिनत नंबर कितने याद करें? मैंने जहाँ तक देखा है मैक्सिमम, अगर आप छोटी उम्र के हो तो 10th तक पढ़ रहे हो तो यानी आप 20 तक स्क्वायर याद करें। अगर आप बड़ी उम्र के हो, बड़ी क्लास में एप्टीट्यूड उसकी तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, इंस्पेक्टर और आईएएस बनने की सपने देख रहे हो, तो आपको 30 तक स्क्वायर याद करना है। और मैं आपको बेनिफिट दिखाऊँगा, अपने आने वाली वीडियोज़ में बेनिफिट बताऊँगा कि क्या है उसका बेनिफिट। और आप कोई मानोगे भी इस चीज़ को कि हाँ, सर आपने ये सही कहा था। इसको याद नहीं करना, वापस कह रहा हूँ, एक पेज पे लिखना है, सिर्फ आपको हर रोज़ करत करत अभ्यास कर जन्मति हो सुजान, रस्सी आवत जावत तय सिल पर पट निशान। इस ये सब में आपने सुना होगा, तो यही बात है। आपको बार-बार हर रोज़ सिर्फ 5 मिनट दवाई की तरह सुबह-शाम देखना है उसको। आपको मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने में आपको टेबल, स्क्वायर और एक और चीज़ जो बताने वाला हूँ वो है क्यूब। 15 तक क्यूब आपको सिर्फ देखने हैं, लिख के रख लो, आपको ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद
चौथा पॉइंट, 3 तो हो गई, चौथा पॉइंट सबसे मेन चीज़ है, जो ये आपकी बेसिक चीज़ है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। इसको कभी भी कैलकुलेटर या लिख के मत करो, उससे आपका ही नुकसान होगा। आपको उसको दिमाग से करना है। जब मैं तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट जॉब्स की, तो मैं जो भी बोर्ड्स हुआ या जब भी कोई प्लस करना हो, मैं हमेशा उसको मैं, जबकि हालाँकि मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर फिर भी ताकि लय बनी रहे, तो मैं जो भी नंबर्स आ रहे थे वो दिमाग में प्लस या माइनस करता रहता था। जिससे लय बनी रहती थी, एक दिमाग को सोचने की, सोचने में मजबूर करना है ना आपको, रटना नहीं है, सोचने में मजबूर करो। प्लस सबसे बेसिक चीज़ है, वो करोगे तो आगे-आगे बड़े-बड़े प्रॉब्लम भी ईज़िली सॉल्व होती चलेगी। नींव पे ध्यान दो, तो आपको ये 4 चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना है। आपका डर मैं 1 साल के अंदर-अंदर आपको ब्रिलियंट तक का सफ़र नहीं तय करा दूँ, तो ये आप मेरा नाम बदल सकते हो। तो नाम आपको बाद में बताऊँगा, पर पहले आपको ये मेरी बातों को लिख के रखना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो ये है सिंपल मैथ्स, सिंपल से ही हम ब्रिलियंट बनेंगे। आप सीधा ये सोचो कि पहले ही लास्ट 10वीं मंजिल में पहुँच जाऊँ, ये ऐसा नहीं होता। ग्राउंड फ्लोर पे ही जाना पड़ेगा, और ग्राउंड फ्लोर यही है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। इसके लिए ज़रूरी है नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, टेबल्स, ये चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अब दूसरा पहलू होता है, ये नंबर्स के साथ पहलू होता है मैथ्स का, पैटर्न्स। तो पैटर्न्स क्या है? शेप्स, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री सबसे पहला कदम होता है, पहला मंजिल होता है उसका पैटर्न्स समझना। और ये ना कि सिर्फ ज्योमेट्री के लिए है, मेन इसके लिए रीजनिंग में भी आता है ये। किसी एप्टीट्यूड में जब देने जाओ तो रीजनिंग, चाहे आप आईएएस की तैयारी करो, उसमें रीजनिंग आएगी। तो पैटर्न अगर आप छोटे लेवल का पैटर्न समझोगे तो आप बड़े वाले का इजीली कर पाओगे। पैटर्न एक सीक्वेंस होता है, उसको बस समझना होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि पैटर्न्स को कैसे समझें। सबसे पहले पैटर्न्स को समझने के लिए मैंने कहा था ना, कोई भी चीज सीखनी हो, सबसे पहले क्वेश्चन करो कि क्या है ये चीज। तो पैटर्न्स क्या है? आकृतियां। अरे मैथ्स में ही क्यों आई? क्योंकि हमने देखा उसमें एंगल्स, उसमें अलग अलग तरीके का सीक्वेंस होता है, जो कि हमें नंबर्स में भी दिखता है। तो हमने देखा कि आकृतियों में भी वही सीक्वेंस है, नंबर्स में वही सीक्वेंस है, तो उन दोनों को कंबाइन किया तो हमें दिखा कि एक अलग ज्योमेट्री निकली, मेंसुरेशन निकला, उसमें अलग अलग आकृतियां निकली, क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल। जब उसको नापा, पेरीमीटर निकाला, तो ये तो हायर लेवल की होगी। बेसिक लेवल में क्या हुआ कि उसका एक डिजाइन हमें समझ में आया कि आगे डिजाइन क्या हो सकता है। इसी पे बड़े बड़े साइंटिस्ट अलग अलग चीजों की रचनाएं करते हैं। तो यही चीज हमें समझने की जरूरत है कि हमारे आसपास क्या पैटर्न है, तभी हमारी सिमेट्री बन पाती है, और हम सिमेट्री में ही हमें हर चीज अच्छी लगती है। तो जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि मोर के पंखों में भी पैटर्न है, तो ये भगवान ने खुद नहीं दिया ना, तो इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो पैटर्न तो समझना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप किसी की चीज की तैयारी कर रहे हो, आप नॉर्मल एक शॉपकीपर हो, तब भी आपको पैटर्न समझोगे, तभी तो आप अपने शॉप को अच्छे से अरेंज कर पाओगे। पैटर्न के बिना नहीं कर पाओगे तो इसमें तो साइकोलॉजी में भी तो मैथ है। आप किस चीज को कहाँ रखोगे, उस हिसाब से आपकी बिक्री ज्यादा होगी। तो हर एक बिजनेस से लेके आप मैथ को इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। मैथ में जो भी चीजें हैं, उनको चीजों को आप इग्नोर करोगे तो आप अपनी जिंदगी में 10 कदम और उससे पीछे हो गए। तो चीजों को समझो। आप दूसरी जगह देख सकते हो, जेब्रा में अलग अलग पैटर्न है, ईंटों में एक पैटर्न दिखता है। तो ये आप अपने हिसाब से देखो, उसको समझने की पहले इस चीज को सीखने से अच्छा है पहले समझो, ग्रैब करो, इस चीज को अनुभव करो। जब आप अनुभव करोगे तब धीरे धीरे प्यार जगेगा उसके लिए, तब पढ़ने में मजा आएगा। नहीं तो आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो इसलिए पढ़ रहा हूँ, तो मैं गारंटी लेता हूँ, और जबकि आपका नींव बहुत कमजोर है, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप 100 साल लगा दो, आप गवर्नमेंट जॉब्स क्या, आप प्राइवेट जॉब का एप्टीट्यूड जो इजी होता है वो भी क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका वो डर ही नहीं खत्म किया, आपने उससे प्यार ही नहीं किया। किसी चीज से प्यार करोगे तभी आप दिल से उसको कर पाओगे आगे। तो अभी समझते हैं ये क्या है। पैटर्न कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस है। हमें समझना पड़ता है कि एक आकृति किस तरह बदल रही है, या नंबर्स के ग्रुप है तो इसमें कोई पैटर्न तो नहीं है, इस चीज को कुछ तो नहीं कुछ कहना तो नहीं चाहता ये नंबर। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, वो भी एक नंबर्स के पैटर्न समझ के ही आपके भविष्यवाणी करता है। तो आप समझ रहे हो मैथ्स की कितनी गहराई है। तो ये चीजों को आप इग्नोर करके आप बहुत पीछे जा रहे हो। इस चीज को आप जितना इंजॉय करोगे ना, आपको नजरिया बदल जाएगा आपको देखने वर्ल्ड। तो ये पैटर्न को समझना है। जैसे इसमें एक सीक्वेंस बताया कि 2 4 6, ये तो सब करेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, टेबल ही तो है 2 की। अरे ये तो मैंने तुम्हारे लिए ईजी रखा है, अगर मैं इसको बड़ा रखूं तो टेबल हर तो याद नहीं होगी ना आपको, 99 की टेबल तो याद नहीं होगी। तो हमें पहले इसमें देखना है कि क्या सीक्वेंस हो रहा है। मैंने देखा कि मेरा सबसे पहले दिमाग में आता है प्लस या माइनस, क्योंकि हमने सबसे छोटा टॉपिक वही लिया था, बचपन से वही सीखते आ रहे हैं। उसमें तो हलवा है, उसमें तो हम आज भी, मैं अगर मैथ से डर रहा हूँ, सेकंड क्लास का बच्चा प्लस माइनस आएगा तो हम ऐसे दादा बन के बैठेंगे कि आजा आजा मैं हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन और रामनुजन, तुम्हें मैं बताऊंगा मैथ कैसे होता है। और वैसे ही अगर 7th का बच्चा आए तो आपके हवाइयां गुल हो जाएगी। तो कारण यही है। तो ये 2 का टेबल सबको आता है, तो इसमें मैं देखूंगा कि क्या प्लस हो रहा है। तो 2 में 2 प्लस हुआ, फिर मैं देखा आगे भी यही हो रहा है, मैंने देखा भाई ये तो बार बार यही हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे को एक सीक्वेंस मिल गया कि 2 प्लस हो रहा है। तो इसलिए बार बार हम क्या करेंगे, हर बार 2 प्लस करेंगे। तो ये हमें एक सीक्वेंस मिल गया, इसको ही पैटर्न कहते हैं। इसमें क्या मुश्किल है,
और जब ये हायर वैल्यू आती है तब हम डर जाते हैं। तो पहले आप छोटे वैल्यू से प्यार करोगे तभी तो बड़ा वाले को समझ पाओगे। तो आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ वोकैबुलरी है जिसको चीज को थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि क्या क्या है। पहला, हमें पैटर्न को समझना है, आकृतियां क्या होती है वो समझना है। फिर सीक्वेंस, जैसे अभी हमने समझा कि 2 प्लस करना है या 4 करना है या माइनस करना है, पहले वो सीक्वेंस समझेंगे। फिर रूल, क्या रूल लगाए, कहीं स्क्वायर तो नहीं है, कहीं हमने प्लस करते रह गए उसमें स्क्वायर दे रखा हो तो वो रूल भी तो ध्यान जानना होगा। फिर रिपीटिशन, क्या रिपीटिशन है, इसमें रिपीटिशन ही ना हो, क्यों भी दे रखे हो। सीक्वेंस को समझने के लिए उसमें अलग अलग चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि क्या रिपीट हो रहा है भी या नहीं। तो वो चीजों को पहले हमें ये चीज 4 चीजों को देखते हुए हम पैटर्न को समझ सकते हैं, बिना इसके हम पैटर्न समझना नामुमकिन है। आगे है कि कोई भी एक चीज आकृति हो, अलग अलग आकृतियां दे रखी हो या अलग अलग नंबर्स दे रखे हो, तो उसको कैसे पहचाने। सबसे पहले रिपीटिशन को ढूंढो। हमें सबसे आसान चीजें क्या होती है, सबसे आसान चीजें क्या है, हमारा ऐड करना, माइनस करना, ये सबको आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड देखेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे, सबसे माइनस देखेंगे, भाई ये भी नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और उठाते हैं, मैक्सिमम रिपीटेशन, प्लस बार बार जो प्लस चीज होता है मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं ना, तो बोला भाई एक बार मल्टीप्लाई भी करके देख ला। तो हमने देखा मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं ये भी नहीं हो रहा। फिर हम देखेंगे डिवाइड तो नहीं हो रहा कहीं। फिर ये चीजें देखते देखते हम अलग अलग सीक्वेंस को, रिपीटेशन को पहचानने की कोशिश करेंगे, किस चीज का रिपीटेशन हो रहा है, डिवाइड का रिपीटेशन हो रहा है, प्लस का हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आगे देखेंगे। फिर देखेंगे चेंज कैसा हो रहा है, भाई ये तो नहीं हुआ, चेंज को अनुभव करेंगे। अब वो चेंज अगर क्या पता स्क्वायर का चेंज हो, अब उसमें तो मल्टीप्लाई कितना भी करो आपको समझ नहीं आएगा। तो स्क्वायर का चेंज हमें समझ में आएगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब फिर हमें समझ में आएगा कि भाई रिपीटेशन तो नहीं था और ये कुछ और सीक्वेंस था जो हमें पता चल गया, चेंज से पता चला है। स्क्वायर हुआ है, क्यूब हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है, जो भी हुआ है वो हमें इसके चेंज से पता चला है। रिपीटेशन कभी कभार ही काम आता है और चेंज हमेशा काम आता है। फिर हम उस रूल को आगे के लिए एप्लीकेबल करेंगे और अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। चलो आगे चलते हैं। आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया है एग्जाम्पल्स, चलो देख लेते हैं। ये क्या है, एक 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 एक, एक। मैंने देखा इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो हम एक 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 है तो कितने भी एक ले जाओ, इसमें कोई सीक्वेंस ही नहीं है। तो बस हमें पता चल गया इसका कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो डिफरेंस है, तो हमें आगे भी जीरो डिफरेंस रखेंगे। फिर मैंने देखा, दूसरे में देखा कि ये एक एक से बढ़ रहा है, इसको हम काउंटिंग भी कहते हैं। तो हमने बोला भाई 1 से बढ़ा दो, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, ये नॉर्मल हो गया। फिर आया कि मैंने बोला कि इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का, 2 का, 2 का, तो प्लस 2 करना है, तो मैं देखा प्लस 2 करूंगा, 15, 17। कोई बोलेगा अरे सर कैसे बेवकूफ हुआ आए मैथ पढ़ाने, जब आपको पता ही नहीं है कि प्लस 2, अरे तो ओड नंबर है। तो देखो पहले वाले ने बोला कि भाई मेरे को तो ओड नंबर, उसको पता नहीं था, विषम संख्या उसको पता ही नहीं थी, तो उसने तो प्लस 2 करता गया। एक को आइडिया था थोड़ा सा ज्यादा मैथ में अच्छा था, तो उसको ओड नंबर पता था, तो उसने सीधा बोला कि ओड है, इसमें तो मैं प्लस भी ना करूं। तो बस ये अंतर होता है। फिर दूसरा देखा सम संख्या है, तो 2, 4, 6 कोई बोलेगा इसको। अब 3 लोग हैं तो तीनों वाला बोलेंगे यार 2 का पहाड़ा आता है, मेरे को 2 का पहाड़ा है। एक को आते नहीं पहाड़े, तो एक बोलेगा नहीं 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 इसको प्लस 2 करो, तो उसके लिए प्लस आसान लगता है। एक तीसरा बोलेगा नहीं यार तुम दोनों ही बेवकूफ हो, ये तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर मानेगा। तो सबका अलग अलग तर्क शक्ति हुई ना। तो यही पैटर्न की खासियत है कि आपका नजरिया ही आपको बताएगा कि इस पैटर्न में क्या है। एक से ज्यादा अधिक पैटर्न में रीजनिंग हो सकती है और एक भी हो सकती है। वो अनुभव है आपका कि किस तरह का अनुभव रहा है मैथ को लेके, या आपको दृष्टिकोण कैसा रहा है दुनिया को देखने का। अब ऐसे ही हमने देखा कि इसमें 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, इसमें 6 का। तो ये भी एक है कि हमें काउंटिंग का अंतर हो रहा है, हमने सीक्वेंस पकड़ लिया तो वही हम प्लस करेंगे। इस तरह स्क्वायर हमने देखा, देखो इसमें माइनस करके देखेंगे 3, 5, फिर इसमें देखा 7, इसमें देखा 9, इसमें देखा 11, इसमें देखा। तो एक बोलेगा अरे सर इसमें तो ओड नंबर का फर्क आ रहा है। हम तो फिर एक बोलेगा नहीं अरे ध्यान से देख ले, एक को स्क्वायर याद होगा, वो बोलेगा अरे स्क्वायर है ये सीधा, तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो। फिर वो बोलेगा अरे यार मेरे को स्क्वायर याद नहीं है, सर ने तो बोला था याद करने को, याद नहीं करने को बोला था, सिर्फ देखने को बोला था, मैं देख भी नहीं पा रहा, तो मेरा टाइम बच जाता। तो जैसे आपको कुछ सेकंड्स भी आपका सिलेक्शन ले जा सकता है और आपको दूसरों से 10 कदम आगे, मैं कह रहा हूँ ना मैथ आपको 10 कदम आगे ही लेके जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसी तरह क्यों, फिर मैं वही सबसे पहला मेरे को एक ही चीज आती है प्लस या माइनस। मैंने देखा कितना प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है। फिर मैंने देखा कितना प्लस हो रहा है कि 8 और 27, 19 प्लस हो रहा है। फिर देखा मैं बोला ये तो बात बन गई, कोई सीक्वेंस ही नहीं हो रही, 7, 19 इतने में तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। फिर एक बंदा बोला यार दूसरे के पास गया, भाई क्या है ये समझ ही नहीं आ रहा। अरे बोला भाई दूसरे की बात सुन लेता और क्यूब को थोड़ा सा देख लेता तो आइडिया आ जाता है। क्यूब है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। फिर बोलेगा अरे वाह ये चीज है। इसी तरह पावर ऑफ 2, ऐसे अनगिनत सीक्वेंस बन सकते हैं, पर बेसिक आपको यही है काउंटिंग, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये चीजें आपको बेसिकली थोड़ा सा आइडिया होना है। प्राइम नंबर भी मैं ये बताना भूल गया आपको, प्राइम नंबर भी आपको 100 तक नजर में होनी चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अपने स्टडीज में या अपने गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन में, जहां 1 मार्क्स पे 1000 कैंडिडेट रह जाते हैं। आगे ये तो हो गया नंबर्स का। अब हम आते हैं दूसरे, मैंने कहा था ना पैटर्न्स, तो अब आया हमारे पास स्ट्रक्चर्स, ट्रायंगल, इक्विलैटरल, ये सबने सुना हुआ है।
पर ये अगर ये नाम के बिना आपके सामने आ गया तो हम क्या करेंगे? आगे वाला अब मैं बोलूँ इसमें कितनी साइड है? 1, 2, 3 साइड है। इसमें कितनी साइड है? 1, 2, 3, 4 है। अगला कितना होगा? सीधी बात है, काउंटिंग सबको आती है। 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 आएगा। हम 5 वाला अगर हमारे पास ऑप्शन ये सारे हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, तो हमें पता होगा 5 वाला को टिक करना है। और इनका नाम भी कभी-कभार आ जाता है कि ट्रायंगल, इक्विलैटरल, पेंटागन, हेक्सागन। तो हमको पता होना चाहिए पेंटागन में 5 होती है, हेक्सागन में 6 होती है। तो इस हिसाब से हम आपको इसको कर सकते हैं। तो आप इसके सीक्वेंस बना सकते हो। नेक्स्ट, ये नाम को रटना नहीं है, एक बार देख लेना, उसको याद हो जाता है। क्वाड 4, ट्राई 3, हेक्सा 6, पेंटा 5, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नॉन 9 का नॉन, डेका का डेक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी तरह इसके 2 पॉइंट्स हैं, इसके 3 हैं, ऐसे 4 पॉइंट्स। इसमें साइड्स के बजाय पॉइंट्स पे ध्यान दिया है। तो अलग अलग का पैटर्न है। इसमें 1 बॉक्स है, इसमें 4 बॉक्स है। तो हमें बोला ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर तो है ही ये। इसमें नाम भी इसका स्क्वायर है और ये इसमें बॉक्स भी स्क्वायर के हो जाएंगे। इसी तरह एक ट्रायंगल है, इसमें 1, 2, 3, 4 हैं, 1, 2, 3, 4 9 होंगे। ऐसे करके इसमें हमें देखो एक स्ट्रक्चर में, एक आपका आकृति में भी देखो स्क्वायर आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, इन चीज़ों को लिख लो और सिर्फ नजर मारनी है आपको। अगर आपको बेस्ट देना है, अच्छी पोस्ट हासिल करनी है या अच्छा अपने आप को और दुनिया से एक कदम आगे रखना है, तो इन चीज़ों को नजर में रखो, ताकि आपको एक नॉर्मल बात भी कहोगे तो आपकी बात लॉजिक होगी, दम होगा, फैक्ट्स के साथ होगा। तो वो दिमाग की आपको असर नहीं पता चलता मैथ करते हो, और आपके दिमाग की तर्क शक्ति बढ़ जाती है और आप उसमें आराम से कर पाते हो। इसी प्रकार ये ट्रायंगल है, इसमें कितने साइड्स है, वो हम अलग अलग तरीके से इसको पैटर्न को समझ सकते हैं। जैसे मैंने इस बार इजी ले रहा हूँ, अगर नेक्स्ट वाले में मैं हार्ड क्वेश्चन लूंगा। इसमें इजी क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? सीधी बात है 5। सीधा कोई बोलेगा टेबल है, तो सर वो टेबल याद है, तो बोला मैं तो माइनस ही कर लूंगा, प्लस करके देखूंगा कितना है। 10, 5 का गया, 5 का गया, 5 का गया, तो 25। नॉर्मल सी बात है। हमने सबसे नीचे हमें एक ही चीज आती है, प्लस करना, सबको आती है इस दुनिया। आगे ये क्या है, देखेंगे कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है। बोला हाँ, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, सेम ही चीज आ रही है, तो वापस स्क्वायर के बाद ट्रायंगल आएगा। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार रेड, ब्लू, ग्रीन, तो हमें देखा कि जो ये नाम लिखे हैं यही रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी हमें रिपीटेशन मिल गया। सीक्वेंस, रिपीटिशंस, रूल, ये चीजें हैं, ढूंढनी हमें, पैटर्न हमारे लिए इजी हो जाएगा। रीजनिंग में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब हो या चाहे प्राइवेट, उसमें आपके फुल आएंगे। आपको इसको बार बार प्रैक्टिस भी नहीं करनी, एक बार आपको इसको ट्राई करना है। ये इसी तरह समझा रखा है इसमें। अब नए हम देखेंगे पैटर्न में, आप बोलोगे पैटर्न का इस्तेमाल कहाँ है? मैथ का इस्तेमाल, म्यूजिक बीट्स टक 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 जो आप सुनते हो, तभी तो मजा आता है। एक कंपोजर को भी मैथ्स का अगर अच्छा नॉलेज हो तो वो ए आर रहमान तक बन सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ए आर रहमान का मैथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, पर अगर उनका मैथ में थोड़ा सा भी दिलचस्पी होगी, उनकी माइंड उसी तरीके से वर्क करेगा और वो और भी अच्छा कर पाएंगे। अब ये आपको पता होगा मेरे से ज्यादा ए आर रहमान के बारे में, क्योंकि मैथ चाहिए नहीं, और मैथ अगर प्रैक्टिस करेंगे हर रोज तो उनसे और भी उनको मजा आएगा। इसी तरह आर्ट्स, ये मैथ जो भी मैथ की प्रैक्टिस करता है, उनके दिमाग मैथ उसको लॉजिक रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग बना देता है और वो अलग अलग क्रिएटिविटी में आगे बढ़ सकते हैं। जहां उनको 100 आता है तो 101 एक एज तो जरूर देगा मैथ, ये मेरी गारंटी है। तो हर किसी को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं आज लास्ट में यही कहूंगा कि पैटर्न हमारे हर जगह है, मैथ हमारी हर जगह है, तो इससे भागे ना अपने डर को जीतने दे, इससे लड़े। और लड़ना भी मजे से लड़ना है, प्यार करके लड़ना है। तो इसको अपने बोझ ना समझे, इसको प्यार समझे। प्यार समझने के लिए इसको हल्के में प्रिपेयर करना है। सबसे पहले ही आप 10वें माले पर चले जाओगे, हार्ड क्वेश्चन लोगे, तो आप कभी मैथ सीख ही नहीं पाओगे और आप हमेशा भागते रह जाओगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको सब कुछ आता है, और सिर्फ सी सेट के एग्जाम की वजह से वो आईएएस नहीं कर पाए। उनको पॉलिटिक्स सब कुछ, एक एक पेज रटा हुआ है, सब कुछ आता है, वो बहुत नॉलेजेबल है, पर सी सेट की वजह से नहीं हो पाते। और कोई आईएएस या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई प्राइवेट जॉब में ऐसे चले जाते हैं जिनको मैथ थोड़ा बहुत आता है और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आता, रीजनिंग स्किल्स बहुत कमजोर होती है, तो वो अपने ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाते, वो पब्लिक हैंडलिंग नहीं हो पाती उनसे। तो ये मैथ्स ही है जो आपको तर्क देता है, जो आपको तर्क शक्ति स्ट्रॉन्ग करता है। तो इससे डरो नहीं, इसका सामना करो। और वही मैं वापस याद दिलाता हूँ, 5 चीजें टेबल याद करनी है, जो कि लिख के सिर्फ आपको देखना है 5 मिनट। तो 5 मिनट क्या क्या है? टेबल 20 तक, अगर छोटे हो तो 20 तक स्क्वायर, में बड़े हो तो 30 तक, आपके एज अनुसार 30 तक स्क्वायर, 15 तक क्यूब और प्राइम नंबर, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो बाद में आएंगी, आइडेंटिटी जो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको इंक्लूड करता जाऊंगा। पहला कदम तो लो। मैं आपको कहता हूँ कि एंड ऑफ दिस ईयर, दिसंबर तक आपको कॉन्फिडेंस, अगर मैथ आए ना आए, कॉन्फिडेंस जरूर आपके अंदर आ जाएगा। डर आपका जरूर मैं खत्म कर दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो इसको यही समाप्त करते हैं। तो आप B2B देखते रहिए और हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हो।